कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही घना और शांत जंगल था जिसके भीतर एक पुराना और जर्जर महादेव का मंदिर स्थित था। इस मंदिर में कोई भव्य मूर्ति नहीं थी, बस एक प्राकृतिक शिवलिंग था जो धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। उस जंगल में कालिया नाम का एक भील रहता था। कालिया के पास न तो शास्त्र का ज्ञान था और न ही उसे पूजा की विधियां पता थी, लेकिन उसके हृदय में महादेव के प्रति अटूट प्रेम था। वह हर रोज महादेव के पास आता और अपनी भाषा में उनसे बातें करता। वह शिवलिंग को धूप और बारिश से बचाने के लिए उन पर बड़े बड़े पत्तों की छाया कर देता। एक दिन कालिया को लगा कि महादेव अकेले और भूखे होंगे। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल जंगली कंदमूल और जल था। उसने जल को अपने मुख में भरा क्योंकि उसके दोनों हाथ जंगली फलों से भरे हुए थे। मंदिर पहुंचकर उसने मुख से जल शिवलिंग पर अर्पित किया और बड़े चाव से वह फल महादेव के सामने रख दिए। उसी समय वहां से एक विद्वान ब्राह्मण गुजरे। जब उन्होंने कालिया को मुख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने कालिया को बहुत भला बुरा कहा और उसे वहां से भगा दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि शिवलिंग अपवित्र हो गया है, इसलिए उन्होंने गंगाजल से मंदिर को शुद्ध किया और विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा की। लेकिन उस रात महादेव ने ब्राह्मण के स्वप्न में आकर कहा कि मुझे तुम्हारे मंत्रों से अधिक उस भील के मुख का जल प्रिय था, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, निष्पाप प्रेम था। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग से रक्त बह रहा है। वे घबरा गए और उपचार करने लगे, पर रक्त नहीं रुका। तभी कालिया वहां आया और महादेव की ये दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने आप देखा न ताव एक तीखा पत्थर उठाया और अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। जैसे ही उसने अपनी भक्ति का प्रमाण दिया, महादेव साक्षात प्रकट हो गए। महादेव ने कालिया की आंख वापस दे दी और ब्राह्मण को समझाया कि भक्ति का कोई व्याकरण नहीं होता। महादेव ने उस दिन ये सिद्ध किया कि वे केवल भाव के भूखे हैं। तब से वह स्थान भक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां ऊंच नीच और ज्ञान अज्ञान का भेद मिट गया और केवल प्रेम की पूजा होने लगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अंत कुछ और विस्तार से करूं या किसी विशिष्ट पात्र पर ध्यान केंद्रित करूं? महादेव के दर्शन पाकर कालिया और ब्राह्मण दोनों का जीवन पूरी तरह बदल गया था। ब्राह्मण, जिनका अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका था, उन्होंने अपनी पोथियां और शास्त्र किनारे रख दिए और कालिया को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने समझ लिया था कि जो ज्ञान हृदय को कोमल न बना सके, वह केवल बोझ है। कालिया और ब्राह्मण ने मिलकर तय किया कि वे इस मंदिर को किसी भव्य महल जैसा नहीं बनाएंगे, बल्कि इसे प्रकृति के बीच एक शरण स्थली बनाएंगे जहां हर जीव का स्वागत हो। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बार उस राज्य का राजा, जो अपनी जीत के अहंकार में डूबा हुआ था, वहां पहुंचा। राजा ने देखा कि एक साधारण भील और एक तपस्वी ब्राह्मण साथ बैठकर जानवरों को पानी पिला रहे हैं और महादेव की सेवा कर रहे हैं। राजा ने गर्व से कहा कि वह यहाँ महादेव के लिए सोने का मंदिर बनवाना चाहता है और इस पुराने ढांचे को ढहा देना चाहता है। कालिया ने शांति से कहा कि महाराज, महादेव को सोने के सिंहासन की नहीं, केवल छाया की आवश्यकता है, और वह छाया ये जंगल उन्हें दे रहा है। राजा को ये बात चुभ गई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शिवलिंग को वहां से उखाड़कर राजमहल ले जाएं। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को छूने का प्रयास किया, पूरे जंगल में मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड उमड़ पड़ा। सैनिक अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन राजा वहीं जम गया। उसने देखा कि शिवलिंग से एक अद्भुत तेज निकल रहा है जो उसे उसकी गलतियों का आभास करा रहा है। उसे महसूस हुआ कि महादेव किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वे तो कण कण में व्याप्त स्वतंत्र चेतना है। राजा ने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी और स्वर्ण मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया। उसने संकल्प लिया कि वह पत्थरों का मंदिर बनाने के बजाय अपने राज्य में भूखों के लिए अन्न क्षेत्र और प्यासों के लिए कुएं बनवाएगा। कालिया और ब्राह्मण की वह जोड़ी वर्षों तक साथ रही, जहां एक ने भक्ति का भाव दिया और दूसरे ने उस भाव को संसार में फैलाने का धैर्य। वह शिवलिंग आज भी उसी शांत जंगल में है, जहां कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, केवल महादेव है और उनके भक्तों का निस्वार्थ प्रेम जो हवा बनकर वहां बहता रहता है।